अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर ट्रांसपोर्ट 9 बायोलॉजी का। उसमें हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट को स्टडी कर रहे हैं और आज हमें स्टडी करना है प्लेटलेट्स को। ये टाइप है ब्लड सेल्स की। जैसे आपने रेड ब्लड सेल्स को स्टडी किया था, वाइट ब्लड सेल्स को स्टडी किया लास्ट लेक्चर्स में कि वाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स कैसे होती हैं। इसी तरह आज आपने स्टडी करना है प्लेटलेट्स को। ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ें हैं प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स, ये कहाँ पे होते हैं? ये आपके ब्लड के अंदर है। ब्लड की कंपोजिशन में आपने ये चीज़ें देखी थी कि आपके पास एक चीज़ होती है प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स होते हैं या सेल लाइक बॉडीज होती हैं। आपने प्लाज्मा को भी स्टडी कर लिया, आपने रेड ब्लड सेल्स को भी स्टडी किया, वाइट ब्लड सेल्स को भी स्टडी किया। आज जो लास्ट चीज़ है वो है प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका एक और नाम है, इनको आप कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। बच्चों, जैसे वाइट ब्लड सेल्स को आप ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को आप एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इसी तरह जो आपके पास प्लेटलेट्स होते हैं इनको आप कहते हैं, ये कौन सी चीज़ है, इनका एक और नाम है, इसको आप कहते हैं, ये क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बच्चों, इसमें हम ये कहते हैं कि ये जो वाइट ब्लड्स, ये जो प्लेटलेट्स हैं आपके पास, ये प्रॉपर सेल्स नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये सेल लाइक बॉडीज होती हैं। ठीक है, जब आपने इसकी कंपोजिशन पढ़ी थी ब्लड की तो आपने कहा था कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा होता है, सेल होते हैं और सेल लाइक बॉडीज होती हैं। प्लाज्मा की कंपोजिशन भी पढ़ी, सेल्स में आपने आरबीसीज को पढ़ा था और डब्ल्यूबीसीज को पढ़ा था, और आज जो आप पढ़ रहे हैं वो सेल लाइक बॉडीज हैं। और सेल लाइक बॉडीज कौन सी हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, ये प्रॉपर सेल्स नहीं होते, ये सेल लाइक बॉडीज होती हैं, सेल की तरह की ही बॉडीज होती हैं। अब ये किस तरह से होते हैं? ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स कंबाइन होते हैं। और सेल्स किस चीज़ के होते हैं? ये बोन मैरो के सेल्स होते हैं जो कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं और एक फ्रेगमेंट बना देते हैं, एक धागे की तरह शक्ल बना देते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? ये क्या चीज़ है? प्लेटलेट्स। मतलब ये अगर आप देखेंगे इस तरह से, ये छोटे छोटे ये जो टुकड़े हैं, ये जो सेल्स हैं बोन मैरो के, ये इकट्ठे होते हैं और एक इस तरह से सेल बना देते, सेल लाइक बॉडी बना देते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट बना देते हैं, जिसको आप कहते हैं, ये क्या चीज़ है? प्लेटलेट है। ठीक है, अब अगर आप देखें इसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब इसका अगर आप कैरेक्टर देखते हैं तो इसमें एक खास चीज़ है कि प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस जो है ये एब्सेंट होता है। मतलब ये ए न्यूक्लियाई चीज़ है, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर सेल नहीं है तो इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर इसका आप लाइफ स्पैन देखें, जैसे आपने रेड ब्लड सेल्स का देखा 120 डेज होता है, वाइट ब्लड सेल्स का आपने देखा एज पर नीड, जितना हमें ज़रूरत होगी उतना वाइट ब्लड सेल सर्वाइव करेगा, उसके बाद उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। अब हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स सर्वाइव करते हैं, इनका जो लाइफ टाइम है वो तकरीबन 7 से 12 डेज तक होता है, मैक्सिमम 2 वीक्स तक। ठीक है, उसके बाद ये इनकी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ये अपोप्टोसिस होगी या नेक्रोसिस होगा, ये सेल जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसका नंबर देखें, इसका नंबर कितना है, जैसे आपने वाइट ब्लड सेल्स में देखा, रेड ब्लड सेल्स में देखा, अब प्लेटलेट्स में देखें तो इनका नंबर कितना होता है कि अगर आप 1 क्यूबिक माइक्रोमीटर ब्लड लें, ठीक है, उसके अंदर आप प्लेटलेट का कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लेटलेट्स कितने होंगे? इसमें आप देखें 2,50,000 तक प्लेटलेट्स होते हैं 1 क्यूबिक माइक्रोमीटर ब्लड के अंदर। ठीक है, ये इसका नंबर है। नेक्स्ट है कि ये प्लेटलेट्स काम क्या करते हैं। ठीक है, जैसे आपने रेड ब्लड सेल्स का देखा कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन की, वाइट ब्लड सेल्स में आपने कहा कि डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, इम्यून सिस्टम को बेटर करते हैं। इसी तरह अब प्लेटलेट्स का फंक्शन है कि प्लेटलेट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनका फंक्शन ये है कि प्लेटलेट्स होंगे तो ये क्या करते हैं कि जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई इंजरी लगती है, फर्ज करें आपकी हाथ की उंगली कट गई। ठीक है, कट गई मतलब कैसे कि आप कुछ चीज़ काट रहे हैं, थोड़ा जख्म आ गया, छुरी वगैरह लग गई, इस तरह से कोई आपको डैमेज आपकी उंगली होगी, तो क्या होगा कि जो जिस जगह से आपकी उंगली कट गई है वहाँ पे क्या होगा? प्लेटलेट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप कहते हैं कि ये आपकी ब्लड वेजल है। ठीक है, इस ब्लड वेजल में आप कहते हैं कि यहाँ पे ये कट लग गया इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा कि ब्लड वेजल है तो मतलब यहाँ पे ब्लड है, ब्लड है तो मतलब यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स भी हैं,
वाइट ब्लड सेल भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं और साथ में प्लाज्मा भी है। जाहिर सी बात है ये ब्लड की ओवरऑल कंपोजिशन है। अब क्या होगा, जो ही यहाँ पे कट लगेगा तो ब्लड के अंदर यहाँ पे जितना ज़्यादा प्लेटलेट्स का कंटेंट होगा वो सारे का सारा यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डैमेज साइड पे, जो इन्फेक्शन वाली जगह है, जो इंजरी वाली जगह है, जो वहाँ पे आपके कट लगा है, वहाँ पे क्या होगा, ये प्लेटलेट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये प्लेटलेट्स इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है कि बच्चों, जब हमने प्लाज्मा की कंपोजिशन पढ़ी थी, हमने सबसे पहले कहा था कि प्लाज्मा के अंदर होती है प्रोटीन। ठीक है, अब इस प्रोटीन में हमने एक प्रोटीन पढ़ी थी जिसका नाम था फाइब्रोनोजेन। बच्चों, इस प्रोटीन का आपको काम बताया था कि ये क्या करती है, ब्लड की क्लॉटिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ही यहाँ पे अगर फर्ज करें ये आपके पास प्लेटलेट्स थे, तो ये आपको अगर कट लगा तो ये सारे के सारे प्लेटलेट्स यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो इस जगह को क्या करेंगे, ये थिक करना शुरू कर देंगे। अब क्या होता है, जो ही प्लेटलेट्स इकट्ठे होते हैं तो जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती है फाइब्रोनोजेन। ठीक है, अगर फर्ज करें, मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देती हूँ कि अगर फर्ज करें ये आपके पास प्रोटीन है फाइब्रोनोजेन, ये इस तरह से ब्लैक कलर में हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये आपके पास है प्लेटलेट्स हैं। ये जो ब्लू डार्क में आपको नजर आ रहा है ये आपके पास कौन सी चीज़ हो, फाइब्रोनोजेन। अब क्या होता है, जो ही प्लेटलेट्स यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो ये क्या करते हैं, इस अगर ये आपके पास प्लेटलेट्स हों तो ये प्लेटलेट्स जब इकट्ठे होते हैं तो ये इस फाइब्रोनोजेन को कन्वर्ट कर देते हैं। एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है, आप बात गौर से सुने कि जब आपको कट लगता है तो कट वाली जगह पे प्लेटलेट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कट लगा तो वहाँ से खून बह रहा है ना, आपका ब्लड रिलीज हो रहा है, उस ब्लड के अंदर प्लाज्मा है। प्लाज्मा है तो प्लाज्मा का मतलब है कि उसके अंदर प्रोटीन है, कौन सी, फाइब्रोनोजेन। जो ही प्लेटलेट्स इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, प्लेटलेट्स ये फाइब्रोनोजेन को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ के अंदर, एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है, अब ये फाइब्रिन प्रोटीन क्या करती है कि इस एक नेटवर्क बना लेती है, एक नेट शेप स्ट्रक्चर बना लेती है, और जितना भी, जैसे आप यहाँ पे कहते हैं कि ये जितना भी आपके पास ये फाइब्रिन है ये यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, एक नेटवर्क बना लेता है। इसका काम क्या है कि ये यहाँ पे जितना भी रेड ब्लड सेल्स होंगे उन सबको ट्रैप करके यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, किसकी वजह से, फाइब्रिन प्रोटीन की वजह से। अब क्या होता है कि जब रेड ब्लड सेल्स इकट्ठे होंगे, यहाँ पे देखें कितनी चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, फाइब्रिन प्रोटीन भी है, उसके साथ यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये मैश लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है आपके पास, क्लॉट। ठीक है, ये क्लॉट बना एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सख्त स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको आप कहते हैं क्लॉट। और इस क्लॉट की वजह से क्या होता है, जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है और आपका खून ज़्यादा नहीं बहता और आपकी जो ब्लड वेसल है वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है। बच्चों, जिसको आप अपनी ज़ुबान में हम यहाँ पे खरेड़ा कहते हैं, वो चीज़ बन जाती है और उसकी वजह से आपका ब्लड लॉस वहाँ से नहीं होता। ठीक है, ये आपने आज इसमें देखा कि ये आपके पास प्लेटलेट्स हैं। नेक्स्ट जो अगली चीज़ है वो है ब्लड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसमें ब्लड ग्रुप्स क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम हमें स्टडी करना है। ओके, अल्लाह।